एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल और तभी पीछे से अमृत बोला मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? रात के 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा ने देखा मोबाइल पे मैसेज था ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी घबरा गई। आखिरकार 50 की उम्र में उस पे कौन लाइन मार रहा है? चाची ने फोन देखा और चाचा को जोर का चमाट मारते हुए कहा कम से कम रात को तो चश्मा लगा के रहो, वो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल का मैसेज है। ये सुन चाचा अभी शर्मा के साइड में खड़ा है। नहीं समझे तो दोबारा देख। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीबी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीबी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीबी को पिला दिया। उसकी बीबी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीबी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे अपना सर फूट जाए लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए।